पहले मैंने करवाया था हाइपरटेंशन और आज का टॉपिक है हाइपोटेंशन। ठीक है। हाइपोटेंशन हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड का एक फोर्स होता है आर्टरीज के अगेंस्ट, जब हम ब्लड जो होता है वो फोर्स करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ये तब करता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम पे जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर लो हम किसे बोलेंगे जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा 90 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा 60 mmHg। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg। तो सिस्टोलिक हमारा 190 होगा, डायस्टोलिक हमारा 60 होगा, मतलब 90/60 mmHg। तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का हाइपोटेंशन में चल रहा है। ठीक है, और where low blood pressure can be divide the brain and other vital organs। अगर क्या है लंबे टाइम से क्या है पेशेंट क्या है लो ब्लड प्रेशर में है। ठीक है, तो इसमें क्या है पेशेंट के ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है, और वो नहीं मिल पा रहा है ब्रेन को। ठीक है, तो पेशेंट क्या है वो शॉक में भी जा सकता है। नेक्स्ट है और कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बॉडी क्या होती है, बॉडी में से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें वाटर भी होता है। ठीक है, और एचबी भी होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर जो है हमारी बॉडी में से बाहर निकल गया, पेशेंट को वीकनेस होगी, फैटीग होगी और चक्कर आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे क्या है उसको हार्ट की कंडीशंस है कोई। ठीक है, उसमें क्या है हार्ट ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और कंडीशन और भी बेकार हो सकती है, जैसे ब्रेडिकार्डिया, तो दिल की जो धड़कन है वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम, वॉल्व में जो होते हैं हार्ट उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इवन हाँ पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट क्या है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है ब्लड प्रेशर डाउन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या है ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, जैसे कि कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में क्या होता है कुछ इंटरनल बॉडी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाता है। लेकिन आफ्टर इसको हम लोग नॉर्मल लेते हैं, और अपना आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या है ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो डाउन हो जाती है। लॉस ऑफ ब्लड, जैसे क्या है एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एक्सीडेंट होकर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसके वजह से क्या है जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। जैसे क्या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में जैसे मैं है थायराइड कंडीशंस। ठीक है, थायराइड कंडीशंस में जैसे लो ब्लड शुगर लेवल्स होंगे। ठीक है, और डायबिटीज पेशेंट्स को भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है पेशेंट को डिहाइड्रेशन सॉरी स्वेटिंग जो होती है बहुत होती है और बाबा यूरिन पास करता है, तो डिहाइड्रेशन उनके चांसेस होते हैं, और डिहाइड्रेशन में हमने पढ़ा है कि बीपी क्या है लो होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर सीरियस सीरियस कोई इन्फेक्शन है जैसे सेप्टिसेमिया है, ठीक है ब्लड में इन्फेक्शन है, तो ये क्या है सेप्टिक शॉक जो है पेशेंट को हो सकता है और बीपी क्या है डाउन हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12, ठीक है, और फॉलेट, ये क्या करते हैं ये जो है ये ब्लड रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा इससे भी इसके डेफिशिएंसी भी ब्लड जो वो ड्रॉप हो जाएगा और ब्लड प्रेशर लेवल जो वो लो हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे क्या कोई एलर्जिक है जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है कहीं पर जाकर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कोई एलर्जी है किसी प्रोडक्ट से, ईचिंग वगैरह होती है, स्वेलिंग थॉट है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, क्योंकि क्या है पेशेंट ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर पाता, ऑक्सीजन लेवल क्या है वो डाउन होता है। नेक्स्ट है लो इंटेक ऑफ सोडियम। ठीक है, जैसे कि जो सोडियम होता है वो एसेंशियल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो वाटर और सेल्स का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम ही नहीं बनेगा तो ये लेवल वाटर और का जो सेल्स का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये क्या है बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है।
कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो या कम हो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो अगर हम ज़्यादा लेते हैं सोडियम तो क्या है, हाइपर टेंशन हो जाता है, और कम लेते हैं तो हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स है हाइपोटेंशन के। तो जैसे कि सिम्टम्स कैसे पेशेंट लगा, पेशेंट को लो ब्लड शुगर होता है। जैसे पेशेंट को क्या है, एकदम से चक्कर आएंगे, नोजिया फील होगा, उल्टी आएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, प्रॉपरली जो भी काम कर रहा होगा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा, फैटिक होगा, थकावट और धुंधला दिखाई देगा, और हो सकता है चक्कर आके वो क्या है, बहुत लाइटनेस उसको फील हो। अगर एक्सट्रीम हाइपोटेंशन है, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन है पेशेंट को, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे क्या है, उसकी पल्स रेट बिल्कुल रैपिड हो जाएगी, तेज तेज पल्स रेट हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, जो मोस्टली एल्डरली पेशेंट पीपल को होती है। और स्किन जो है पेल हो जाएगी, क्योंकि उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रही है पूरी बॉडी को, इसकी वजह से स्किन पेल हो जाएगी। और रैपिड और शैलो ब्रीथिंग होगी। ठीक है, लंबा सांस लेना और डीपली और लंबा सांस लेना पेशेंट शुरू कर देगा। मेडिकेशंस, मेडिकेशंस कौन कौन से हैं हम लोग दे सकते हैं हाइपोटेंशन पेशेंट को। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन्स और इथ्रोपोइट, ये मेडिसिन जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन्स है ये हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। जब क्या पेशेंट का हार्ट जो होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, हमें हार्ट की जो है वो फील नहीं होता है, उसकी रिदम्स फील नहीं होती, ईसीजी में फील नहीं होता, तो हम ये मेडिसिन देते हैं। उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको क्या है, क्रॉनिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है। और क्या है, जिस पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट क्या है, एकदम बेड से उठा है, उठते ही उसका बीपी फॉल हो गया है या फिर वो पेशेंट गिर गया। ठीक है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो होती है क्रॉनिक, उसमें देते हैं। तो ये क्या करता है, जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है माइटोट्रेन थेरेपी, इसको हम देते हैं स्वेयर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को। जो ये क्या करता है, ये भी जो होता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होते हैं उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो है ये हम लोग प्राइमरी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के लिए हम करते हैं। ये भी वेस्कुलर टोन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है। देखो ये सब कुछ है वेसल्स का, उनके बीपी क्या होता है, आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है जो जाता है। ठीक है, तो अगर वेसल्स ही हमारे ब्रॉड हो जाएंगी, वो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है हार्ट का, ब्लड का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अरिथ्रोपोइंटीन। ये भी क्या है, जो विस्कोसिटी जो होती है और जो वेस्कुलर वॉल्यूम जो होता है उसको ये इंक्रीज करता है। हाइपोटेंशन प्रिवेंशन, हम कैसे हाइपरटेंशन को रोक सकते हैं। ठीक है, एक तो लाइफस्टाइल को ट्रीट करके, एक डाइटरी चेंजेस को करके। जैसे हम पेशेंट को, हमने देखा डिहाइड्रेशन से भी बीपी फॉल होता है, तो हम लोग पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड पीने को बोलेंगे। ठीक है, और अल्कोहल जो है वो पीने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्डिक पेशेंट को पहले से प्रॉब्लम हो रही है तो कार्डिक और प्रॉब्लम कर सकता है। और हॉट वेदर और सिकनेस से इंक्रीज वाटर इनटेक, हम लोग क्या हॉट वाटर के लिए पेशेंट को मना, वेदर के लिए पेशेंट को मना करेंगे, क्योंकि कि उस वक्त बहुत स्वेटिंग होगी, पेशेंट को पहले से ही हाइपोटेंशन है और स्वेटिंग में और ज़्यादा हाइपोटेंशन हो सकती है। तो सिकनेस भी हो, अगर सिकनेस है तब भी। ठीक है, और हम उनको वाटर इनटेक के लिए ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अपने आप को देख के, ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह ना हो और हाइपोटेंशन है तो। और पेशेंट को टाइम पे सोने को, टाइम पे उठने को बोलेंगे। और अगर उसको हमेशा ये बोलना है कि जब भी आप हमेशा क्या अपना ब्लड प्रेशर नोट करो कि कितने देर बाद ये फॉल होता है, कितनी देर बाद आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, एक्यूपंक्चर जो होता है वो हम लोग कर सकते हैं। और पंप योर फीट को और एंकल को पंप कर सकते हैं फ्यू टाइम्स के लिए, उसको प्रेशर दे सकते हैं। और अवॉइड हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट करे, पहले से ही पेशेंट वीक है और वीक हो जाएगा, वो बियर नहीं कर पाएगा हैवी वेट। और डाइट में सॉल्ट जो है उसका इंटेक क्या है, इंक्रीज करना है। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वाटर और सेल्स का, ठीक है, वो मेंटेन हो सके। और अवॉइड prolonged एक्सपोजर टू हॉट वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आना है, हॉट शॉवर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि क्या का बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो
रिलैक्स नहीं होने देगा बॉडी को, ठीक है, इसलिए। और टू अवॉइड प्रॉब्लम्स विद लो बीपी एंड लेसन एपिसोड ऑफ डिजीनेस आफ्टर मील, ट्राई ईटिंग स्मॉलर और फ्रिक्वेंट मील। हमेशा जब भी खाना खाना तो उसको बोलना है कि स्मॉल लें, ठीक है, क्वांटिटी में, लेकिन कंटिन्यूस खाता रहे, ठीक है। जैसे अभी खा लिया 9 o'clock 6 o'clock खा लिया, फिर 8 o'clock खा लिया, फिर 10 o'clock ले लिया कुछ स्नैक्स में, फिर ठीक है, ऐसे क्या है वो चलता रहे। और रेस्ट करना है आफ्टर ईटिंग, क्योंकि वो बॉडी को प्रॉपरली सर्कुलेशन हो सके। तो ये था आपका हाइपोटेंशन।